सिर्फ नाम जप कर कर इस कलयुग से हम मुक्ति पा सकते हैं। एक कथा आती है बहुत ही सुंदर। एक बार जब जंगल में आखेट के लिए गए, थोड़ा चेंज के लिए जाते हैं राजा लोग, तो गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग गए, तो वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अंदर में शयन कर रहे हैं अपने शिविर पर। एक एक भाई पहरा देते थे बाहर, जंगली जानवर लुटेरे ना आ जाए। तो भीम बाहर खड़े थे। तो एक व्यक्ति आया, तो वो अंदर जाना, बोले कहाँ जा रहे हो, रुको। बोले मुझे प्रश्न पूछना है युधिष्ठिर महाराज से। बोले क्या प्रश्न है। बोले एक प्रश्न है मेरा कि हमने देखा एक बड़े घड़े से 4 घड़ों में पानी रख डाला गया, चारों घड़े को भर दिए, फिर चारों घड़े से वापस घड़े में, बड़े बड़े घड़े में पानी डाले तो भरा नहीं। ये कैसे हो सकता है। ये बोलते यार मेरे को ऐसा प्रश्न मत पूछा करो, जाओ फिर अंदर ही पूछ लो, जाओ। बंदा चला गया, बहुत देर तक लौटा नहीं। तब तक दूसरा व्यक्ति आ गया। बोले क्या। बोले मैंने आज एक चीज़ देखा, एक गाय जो है अपने बच्चे को चाट चाट के उसका लहूलुहान कर दी। भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है तुम लोग आजकल, ये कैसे संभव है। पर वो क्यों हुआ ऐसे। बोले जाओ तुम भी जाओ अंदर, तुम्हें पूछ लो, मेरे को तो उत्तर नहीं आता इसका। बोले तीसरा प्रश्न क्या है। बोले हमने देखा, एक व्यक्ति आता तीसरा प्रश्न पूछता, बोले हमने देखा है सुई के 6 से हाथी निकल गया। मतलब पूछ उसकी अटक गई। बोले तुम लोग कहाँ से पी के आ रहे हो सब लोग, ऐसा कैसे संभव है। इतना बड़ा हाथी है कि सुई के 6 से निकल रहा था, पूछ कैसे रह जाएगा। बोले वही तो पूछ रहा हूँ। बोले तुम लोग सरल प्रश्न नहीं आता है, जाओ अंदर युधिष्ठिर महाराज से पूछ लो। अंत में एक और व्यक्ति आता है, वो पूछता है, बोलता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ का एक टुकड़ा, इतना बड़ा गुड़ 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 करके पहाड़ से लुढ़कता आ रहा था और सभी चीज़ों को तोड़ता तोड़ता आ रहा था। एक छोटी से टहनी में आकर उस पर रुक अटक गया, उसको नहीं तोड़ पा रहा। तो बोले तुम हो कौन हो, लोग हो, ये कहाँ से प्रश्न लाते हो, जाओ तुम भी युधिष्ठिर महाराज के पास। फिर उसका लगा कि ये सब लोग जा रहे, आ क्यों नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़। अंदर जाते हैं, देखते कोई नहीं है, युधिष्ठिर महाराज लेटे हुए। बोले कि ये क्या हो रहा है, कोई आ रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर दे रहे नहीं दे रहे, कुछ पता नहीं चल रहा, लोग बाहर निकल नहीं रहे। बोले नहीं, वो सब खुद ही कलयुग थे, वो प्रश्न पूछने आए थे क्योंकि उनको आना है अब। तो बोले ये क्या है। बोले कलयुग अपने लिए प्रश्न पूछ रहे। तो पहला प्रश्न क्या था, एक घड़े, बड़े घड़े से 4 छोटे छोटे घड़ों में भरा गया। तो कलयुग में एक माता पिता 4-5 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4-5 बच्चे मिलकर एक पेरेंट्स को नहीं पाल सकते, है ना। बचपन में बोलते थे मेरी माँ है, मेरी माँ है, बुढ़ापे में बोलते तेरी माँ है, तेरी माँ है, तू ले जा, तू रख, तेरी माँ नहीं मेरी माँ है बस, है ना। तो ये होता है, घर में झगड़े होते हैं, पत्नियाँ पति, सब मूड चेंज हो जाता है। बेचारे माँ बाप इधर से उधर जंप कर रहे हैं, और माँ बाप को क्या बोलते पता है, हमारे यहाँ नहीं चलोगी, हमारे यहाँ चलो, प्रेशर है तो प्रेशर नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। गलती से निकल रहा था कि प्रेशर है, किसका प्रेशर है, दूसरे भाई का, वो बोला ले जाओ, नहीं पाल पाते। ये कलयुग का लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या था, गाय जो है बछड़े को चाट चाट कर लहूलुहान। तो आज कलयुग में जो माँ बाप होते हैं बच्चों को इतना पैम्परिंग करते हैं, इतना पैम्परिंग करेंगे, इतना पैम्परिंग करेंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, बच्चे ही बर्बाद हुए। हमारे समय में बच्चों को मारते नहीं थे, कूटते थे, कूट कूट के मार उसका मोर बना देते थे, धूम धाम पड़ता था, बेलन वलन जूते चप्पल सब पड़ा। जो लोग 30-40 से सवाल उम्र, सबको पता, सब पीटे हैं। मतलब रूह कांप जाएगी माँ को देख लिए तो। माँ प्रेम की स्वरूपनी नहीं, ताड़का माई लगती है उस सिर्फ समय में। माँ ने बोल दिया चल, तो बोल नहीं सकते नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार ऐसे बोल लिया था गलती से कि मेरे को डांटते रहती हो। मम्मी बोलती है मारती भी हो, आजा
धुनाई की बढ़िया से। डिसिप्लिन ऐसा था ना कि बच्चों को सुबह बोले उठ जा, अगर नहीं उठा तो वज्र प्रहार और दुम। उठ रहे थे भाई थोड़ा सा, यहाँ बच्चा मम्मी स्कूल नहीं जाओ, और कोई बैठो ना पहुंचा स्कूल मत जाओ, सो रहा बेचारा, बर्बाद हो गया। आज स्त्रियां जो है माँ है, अपनी बेटी का घर बर्बाद करिए। सहन मत करना बेटी, हम बहुत सहन किए, तू मत करना, भले तेरा घर बर्बाद हो जाए, छोड़ कर आ जाना, एलुमनी लेंगे, चिंता मत, मैं तेरे साथ। बर्बाद खुद ही उसको अपने बच्चे घर बर्बाद कर। पुराने जमाने बोलते गई हो तो अर्थी उठेगी वहां से, आना मत इधर, कंप्लेन लेकर आना नहीं, खबर अच्छी लेकर आना कि घर में तारीफ करना तो आना, कंप्लेन लेकर झगड़ के बताना, मिलने आना जैसे आना। तो ये अकल्यू का लक्षण है, हो रहा देख लो। व्याभिचार बढ़ेगा, लोग कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होगा, तो ये सब चीज़ें कलयुग में हो रही है। तीसरी चीज़ क्या थी, सुई के छेद से हाथ निकले, पूंछ रहे, तो कलयुग ये भी लक्षण है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता कानून से बच जाते हैं, बेचारा चोर 10 रुपये चोरी के वो फंस गया जेल में। एक बार हम गए थे तिहाड़ जेल प्रीचिंग के लिए, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पर ना देखिए 18 साल से 25 सालों का एक सेल है, सेल नंबर 8, वहाँ गए थे। तो मैंने सबसे पूछा था भाई क्या क्राइम किया था, यंग लग रहे हो, तो बोलते प्रभु जी हम तो दिल्ली घूमने आए थे। तो बोला क्या, फिर क्या गड़बड़ करते, कुछ अभी तक नहीं पता चला क्या गड़बड़ की। कोई बोलता है कि हम गांजा बेचन, गांजा कहाँ बेचन, नौकरी ढूंढने आए थे। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े किसी बड़े नेता का पुत्र होगा, उसको पकड़े होंगे पुलिस, अब उसको छुड़ाना है, उससे पैसे ले लिए, अब एक केस बना है किसको डालना, तो उसको पकड़े, इधर आओ, कहाँ से आए हो, बिहार से आए हैं, चलो तुम्हारे रहने वहने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेके चले गए, व्यवस्था हो गई। 4 साल बेचारा जेल में। बड़े बड़े नेता सब बाजार घूम रहे आराम से, और बेचारे छोटे छोटे जो चोर हैं बेचारे कुछ ज़्यादा करते भी नहीं है, वो बड़े। अंतिम में क्या बोला था, एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा लड़कता रहा, पेड़ों को भी उखाड़ दे रहा है, लेकिन अंतिम में एक छोटे से पौधे से रुक गया। तो ये पहाड़ क्या है, हमारे पापों के पहाड़ है, इसको कोई रोक नहीं पाया, कोई विधि, इस पापों का फल मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लीजिए, बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान, ये सब कर भी आप नहीं बच सकते। लेकिन छोटा सा कार्य कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये करने मात्र से सारे पाप, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। बता दें, अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र जप जाए, पूरे जीवन भर के पाप नष्ट हो सकते हैं, इतना शक्तिशाली। तो यही है, अगर हम लोग मिलकर संकीर्तन करें, परीक्षित महाराज ने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हेतु बहुत प्रयास किया, तो जनता को समय कलि के प्रयास से बचा लिया। राजा क्या करता है, देखता है कि कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव को नष्ट कैसे कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन से। तो राजा क्या करता है, कीर्तन कराता। घर का मुखिया रोज घर में आकर, ऑफिस से आकर कीर्तन करेगा ना, घर में झगड़े बंद हो जाए, कला बंद हो जाए। वो करता नहीं है, मुखिया है, भले सबको करना पड़ेगा, 5 मिनट सब आओ कीर्तन करो, तो घर का एटमॉस्फेयर अलग हो। कल ऐसे ही किया परीक्षित महाराज ने, कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तो जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कलयुग को बुरा नहीं बोलते हैं, कलयुग को अच्छा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा लाभ इजी भक्ति कर सकते हो। बाकी युगों में इतने नहीं है, तपस्या, भयंकर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ इतना सा फल मिलता है। यहाँ पर खाइते सोते सदा नाम ले, घूमते फिरते हरे कृष्ण बोल रहे हो, उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा बोल दिया ना कृष्णा ना गिरधर है, बोलो कृष्णा बोलने का फायदा मिल गया। राजमा बोलने का फायदा लो, राजमा बीच में ज है हटा दो, रामा, उसका फायदा मिल रहा है। क्रिसमस बोलते हैं ना, कृष्ण ण नहीं बोला आपने, कृष्ण, उसका आधा बोलने का फायदा। हराम बोलने वाले को फायदा मिल जाता है कि राम उसमें जुड़ा हुआ है। ये कलयुग का फायदा है। तो कलयुग बेकार हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, हमारे लिए इजी हो गया। हम जैसे आलसी निकट्टू लोगों के लिए कलयुग बहुत अच्छी चीज है ना।
अब करवट बताते हरे कृष्णा, उसका लाभ मिल रहा है। बताओ, देखें कि आजकल ऐसे कुछ कमाने के साधन हो गए ना कि वीडियो गेम खेलिए और कमाइए, मूवी देखिए और कमाइए। भाई ये अच्छा है यार, तो मेहनत नहीं करना, सारे आलसी लोग बड़े खुश हो जाते हैं।